अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आधुनिकता क्या है? नए युग की परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना आधुनिकता है। नई सोच, नए विचारों को अपनाना आधुनिकता है। अर्थात जब हम वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो वो आधुनिकता कहलाती है। पारिवारिक संस्कार क्या है? वे गुण अथवा विशेषताएं जो एक इंसान को अपने परिवार अथवा माता पिता से विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं, वे पारिवारिक संस्कार कहलाते हैं। पारिवारिक संस्कार जीवन की शक्ति है। पारिवारिक संस्कार जीवन का प्रकाश है। आधुनिकता की चकाचौंध में सही और गलत का विवेक है। संस्कार क्या है? संस्कार मर्यादा है, संस्कार सुरक्षा है, संस्कार विनय है, संस्कार भाषा है, संस्कार मान और सम्मान है, और संस्कार ही व्यक्ति की सही पहचान है। संस्कार ही व्यक्ति की सही पहचान है। अब विषय को हम आगे की ओर लेके जाएं और चिंतन करें कि आधुनिक जीवन शैली और पारिवारिक संस्कारों के बीच संबंध कैसा हो, सह अस्तित्व का या संघर्ष का? तो मेरे विचार से इन दोनों के बीच केवल सह अस्तित्व का ही संबंध होना चाहिए, और है भी। कैसे? सह अस्तित्व का अर्थ क्या है? सह अस्तित्व का अर्थ है दो पक्षों में संतुलन बनाते हुए दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करना। एक समय था जब पुरुष अर्थ अर्जन का कार्य करते थे और महिलाएं घर संभालती थी। बच्चों की देखभाल और संस्कारों का बीजारोपण महिलाओं का एकमात्र दायित्व था। लेकिन आज बदलते हुए परिवेश ने महिलाओं की जिम्मेदारियों का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। तो ऐसे में समायोजन और समझदारी से काम लेना परम आवश्यक हो गया है। आधुनिक जीवन शैली और पारिवारिक संस्कार दोनों सहगामी तत्व हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अगुण हैं। अगर हम आधुनिकता को छोड़ देते हैं तो हम विकास के सोपान नहीं चढ़ पाएंगे, और अगर हम पारिवारिक संस्कारों को छोड़ देते हैं तो सुखद और शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। आधुनिक जीवन शैली अगर नए विचार और दृष्टिकोण सिखाती है तो पारिवारिक संस्कार संस्कृति की सुरक्षा सिखाते हैं। आधुनिक जीवन शैली अगर हमें आत्मविश्वास और स्वावलंबन सिखाती है तो पारिवारिक संस्कार हमारे ईगो को कम करते हैं। आधुनिक जीवन शैली अगर पुरुष और महिला को विकास के समान अवसर देती है तो पारिवारिक संस्कार त्याग और समर्पण की भावना को जागृत करते हैं। आधुनिक जीवन शैली अगर जीवन साथी के चयन की आजादी देते हैं तो पारिवारिक संस्कार रिश्तों को सहेज रखने का सामर्थ्य देते हैं। आधुनिक जीवन शैली अगर विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं तो पारिवारिक संस्कार स्वयं को मर्यादित रखने का ज्ञान देते हैं। तो अब आप ही बताइए कि इन दोनों में संघर्ष होने से कैसे चलेगा? इन दोनों में तो सह अस्तित्व ही कायम करना होगा, क्योंकि संघर्ष जीवन का हिस्सा हो सकता है, जीवन का आधार नहीं। जीवन का आधार तो केवल और केवल सह अस्तित्व है। सही मायने में हम आधुनिक तभी नहीं जाएंगे जब वह आधुनिकता हमारे विचारों से आएगी। हम अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए अगर विकास के सोपान चढ़ेंगे तो वही सही मायने में आधुनिक जीवन शैली का स्वरूप होगा। अब ये संघर्ष कैसे समाप्त हो और सह अस्तित्व कैसे कायम हो, तो इस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि बचपन से ही बच्चों में जैसे हमारा किताबी ज्ञान के प्रति रुझान है, वही संस्कारों के बीजारोपण के प्रति भी हम उतने ही जागरूक बने। ज्ञानशाला और संस्कार निर्माण जैसे उपलब्धियां और आयाम हमारे संघ में उपस्थित है, उनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को जोड़ें। गुरु दर्शन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, और साथ ही साथ अधिक से अधिक समय बुजुर्गों के सानिध्य में बिताएं। तो निश्चित रूप से ये जो संघर्ष है वह सह अस्तित्व में परिवर्तित हो सकता है, और सारी समस्याओं का समाधान होते हुए हम आधुनिक भी बने रहेंगे और अपने संस्कारों को सुरक्षित भी रख पाएंगे। इसी भावना के साथ ओम।